Okay, now pipelining processing for load and store instruction. Now why are we doing the separate pipelining processing for load and store instruction? Because load instruction in the entire जो हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है उसमें 25 to 35 हमारी क्या होती है, अकाउंट होती है लोड इंस्ट्रक्शन, एंड 10% स्टोर इंस्ट्रक्शन आपकी अकाउंट करती है. तो इन दैट सिनारियो तो वो डायरेक्ट आपकी जो भी प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है उस पर वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है. तो दैट्स वाई वी आर डूइंग द सेपरेट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइन प्रोसेसिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं. ओके, इन द पाइपलाइन प्रोसेसिंग ऑफ लोड इंस्ट्रक्शन. ओके, कोई भी पाइपलाइन होती है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, द नंबर ऑफ द स्टेज एंड द सब टास्क जो हर स्टेज आपकी एग्जीक्यूट करेगी. Okay, so there are two type of the pipeline. The first one is RISC pipeline and the second one is CISC pipeline. In RISC pipeline में जो load instruction है, they are basically completed their procedure in two steps. The first one is क्या है, fetching the reference address register, and the second one is calculating the effective address. Whereas in CISC load instruction में हमारी क्या होती है, it is a bit complicated because sometimes CISC में multiple क्या होती है कैलकुलेशन, मल्टीपल एड्रेस रजिस्टर वहाँ पे फैच करने होते हैं तो उसे कैलकुलेट करना पड़ता है. तो दैट्स वाई यहाँ पे CISC है वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू RISC लोड इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, तो इन CISC में द फर्स्ट टास्क इज कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस. द सेकेंड वन जो इफेक्टिव एड्रेस है उसे यूनिट में आपका फॉरवर्ड कर दिया गया टू ट्रांसलेट एंड एसेस द डेटा इन द कैश मेमोरी. ओके, विद दिस अजम्पशन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो भी कैश मेमोरी में डेटा है या तो वो वहाँ पे अवेलेबल होगा, अदरवाइज वन और मोर साइकिल में वो आपको अवेलेबल हो जाएगा. ओके, एंड द फाइनल टास्क आपका क्या है, राइट डेटा इनटू द रजिस्टर, जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर है वहाँ पे डेटा को राइट बैक आप कर देंगे, राइट बैक प्रोसेसर कर देगा. इन द केस ऑफ सिनेरियो ऑफ स्टोर इंस्ट्रक्शन में जो फैचिंग द रेफरेंस एड्रेस रजिस्टर है वो जिस तरीके से लोड आपके इंस्ट्रक्शन में किया जाता है वैसे ही वो यहाँ पे होगा. ओके, इन द सिनेरियो ऑफ आफ्टर कैलकुलेटिंग द रेफरेंस एड्रेस रजिस्टर हमारा फैच हो गया, उसके बाद कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस जो भी हमारा ये होता है जो डेटा है वो इफेक्टिव एड्रेस है वो कहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वर्चुअल एड्रेस यूनिट में सेंड कर दिया जाएगा, एंड जो डेटा है वो कैश मेमोरी में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा. ना जो पाइपलाइनिंग प्रोसेसर फॉर लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन का उसमें डिज़ाइन स्पेस किस तरीके से मेंटेन होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसर. द फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल विद FX एग्जीक्यूशन. तो FX एग्जीक्यूशन में वहाँ पे जो प्रोसेसर है वहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, उसे मास्टर पाइपलाइन कहा जाता है. तो वहीं पे वही कैलकुलेट करेगा, FX पाइपलाइन ही लोड एंड स्टोर जो एड्रेसेस हैं वहाँ पर ही वो क्या करेगा, उसे कैलकुलेट करेगा. वेयर एज इन पैरेलल विद FX एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं, जो ऑटोनॉमस लोड एंड स्टोर यूनिट्स होती हैं वो डेडिकेटेड यूनिट होती हैं, वो सेपरेट LS यूनिट के नाम से वहाँ पे उसे ऑटोनॉमस करते हैं. तो जो भी लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन हुए वो उस लोड एंड स्टोर जो सेपरेट आपकी डेडिकेट ऑटोनॉमस लोड एंड स्टोर यूनिट्स हैं वहाँ पर वो उसे क्या करेंगी, उन इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगी. तो जैसे ही आप क्या कर रहे हो सिक्वेंशियल विद FX एग्जीक्यूशन से आप पैरेलल विद FX एग्जीक्यूशन प्रोसेसर यूज़ करने लग गए हो, वैसे ही जो परफॉर्मेंस है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. So these are some example for different processor who are using master pipeline for the load and store instruction के लिए, and this is the some example of different processor for the autonomous load store units use करती है, उन processor के ये example आपके दिए हुए. Now load and use delay. Now load use delay. नाउ लोड यूज डिले बेसिकली जो लोड यूज डिले क्या कर देता है कि यहाँ पे हमारे क्योंकि 30% तक वो मेंटेन करता है. तो हाउ डज इट अकर, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर जो हमारी क्या है, दिस इज़ योर लोड इंस्ट्रक्शन एंड यहाँ पे हमारी क्या है सब्सिक्वेंट एक ऐड इंस्ट्रक्शन है. ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो तो C आपका यहाँ पे शो कर रहा है साइकिल टाइम, एंड CI+1, CI+2, CI+3 एंड CI+4 ये आपका साइकिल टाइम आपका दे रहा है. एंड FD जो बेसिकली हमारी पाइपलाइन होती है दैट इज़ योर फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, वो स्टेजेस हमारी यहाँ पर शो कर रखी है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइम अब जब भी आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करते हो तो जब मान लो लोड इंस्ट्रक्शन है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन इन द लोड इंस्ट्रक्शन तो डेटा कहाँ अवेलेबल हो जाता है, कैश मेमोरी में आपका अवेलेबल हो जाता है. तो राइट नाउ अगर एज इंस्ट्रक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस लोड इंस्ट्रक्शन इट विल फैच, इट इज़ फैच्ड एंड एट द CI+1.
तो डेटा विल बी अवेलेबल एट द कैश मेमोरी एट CI+2 में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो बिफोर एग्जीक्यूशन द डेटा इज़ अवेलेबल, तो देर इज़ नो लोड यूज डिले है। ओके, तो यहाँ पे आपका लोड यूज डिले नहीं हुआ। बट इन दैट सिनेरियो, इन द अदर केस, द लोड जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या कर रखा है कि आफ्टर राइट बैक डेटा विल बी अवेलेबल। ओके, अगर सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन जो एड इंस्ट्रक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस लोड इंस्ट्रक्शन एट दैट टाइम, दिस फास्ट इंस्ट्रक्शन, then after decoding it needs the data that is provided by the previous instruction, that is the load instruction. But after CI+2 data is not available in this scenario, whereas the data will be available after cycle CI+3 after write back. तो यहाँ पे कैश मेमोरी में डेटा आपको क्या होगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा। बट दिस साइकिल, द एक्सिक्यूशन साइकिल, it will be suspended because there is no data available in the scenario. And if it fetch some data from the cache memory, then it will get the wrong data, then the execution with this operation will be failed. So that's why we need to wait for one cycle time to wait for the data that will be available in the cache memory. So this is known as one load use delay of one cycle time. So loaded data will be available after one cycle too late as an input of the subsequent add instruction. ओके, तो वी हैव यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसी को ही एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। नाउ हैंडलिंग लोड यूज डिले। ओके, तो हमें इसको, क्योंकि 10 to 30% तक हमारे क्या है, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन होती है, तो वी नीड टू हैंडल सेपरेटली लोड यूज डिले। ओके, तो लोड यूज डिले कैन बी हैंडल आइदर स्टैटिकली एंड डायनेमिकली। Okay. In the statically, that means the resolution will be done by compiler. Okay, what will it do? The compiler try to insert as many as independent instruction between the load use instruction. ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो, अगर मान लो इन दिस सिनेरियो हमारा क्या है, यहाँ पे स्टैटिक शेड्यूलिंग के बारे में यहाँ पे हैंडल किया जा रहा है। तो इन दिस सिनेरियो तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन थी, तो वहां पे क्या था, आपका क्या था, आफ्टर WD, आफ्टर राइट बैक जो क्या थी, डेटा अवेलेबल था, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्टैटिक शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंसर्ट कर दी इंस्ट्रक्शन। ओके, एक दूसरी इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर दी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन दिस इंस्ट्रक्शन, दिस लोड इंस्ट्रक्शन पे वो इंडिपेंडेंट है। तो इन दैट सिनेरियो देयर इज नो डिले बिटवीन दीज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो है क्या, आपका जो भी लोड यूज डिले है वो क्या हो गया, आपका यहाँ पे सेट नहीं हुआ। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगी, जब आपकी FD में होगी, तो दिस इंसर्टेड इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन, विल बी फैच इन दिस स्टेज, इन दिस साइकिल CI+1 में। Okay, and after that the instruction that was dependent on the add instruction, that was dependent on this load instruction, it will fetch in the third CI+2 cycle में आपकी यहाँ होगी फैच होगी। तो आफ्टर डिकोडिंग जो आपका क्या है, यहाँ पे लोड इंस्ट्रक्शन है, द डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम दिस राइट बैक, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेज पर जब वो आएगा, देन CI+4 के टाइम पे इनिशियल उस पे स्टार्टिंग में, तो जो इसका राइट बैक है वो डेटा अवेलेबल होगा, तो देयर इज नो लोड, नो यूज डिले। Okay, in this scenario, in some scenario, there may be a chances कि there is no independent instruction available in the compiler, in your program या in compiler. So in that scenario, what will it do? It will create an NOP. Okay, what is NOP? There is no operation. Okay, NOP is the shortcut for no operation. तो वहाँ पे वो क्या कर दिया जाएगा, insert कर दिया जाएगा, and then there is no load use delay आपका वहाँ पे भी अकर होगा। तो इन दैट सिनेरियो इंसर्टेड इंस्ट्रक्शन की जगह यहाँ पे NOP आपका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, उसको आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो सेकेंडली आपका क्या है, सेकेंड मेथड आपका क्या है लोड यूज डिले का, डायनामिक शेड्यूलिंग के वाया। ओके, तो डायनामिक जो शेड्यूलिंग है, डायनामिक शेड्यूलिंग इज बेसिकली इट इज अ डेडिकेटेड इन व्हाट हैपन, देयर इज ए डेडिकेटेड जो आपका हार्डवेयर आपका क्या किया जाता है, जो आपकी यहाँ पे चेक करता है फॉर एनी लोड यूज डिले के लिए। तो इट विल डिटेक्ट एंड रिजॉल्व द हैजार्ड दैट विल बी हार्म द सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। ओके, बेसिकली लोड यूज डिले डिपेंड ऑन द पाइपलाइन जो भी हमारा लेआउट होता है, और उसको आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैशेस आपने कैसे उसे हैंडल किया।
ओके तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर क्या होता है, वहां पे लोड यूज डिले आपका क्या होता है, इन वन साइकिल होता है, बट इन सम प्रोसेसर में जो लोड यूज डिले है वो 2 to 3 साइकिल भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके तो जो हमारे क्या है ट्रेडिशनल स्केलर प्रोसेसर है, तो वहां पे जो आपका क्या है लोड यूज डिले है वो बेसिकली हमारा क्या होता है 1 साइकिल होता है, और जो क्या कर देते हैं उस जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को वहां पर क्या कर दिया जाता है, उससे फील कर दिया जाता है। बट इन द सिनेरियो ऑफ सुपर स्केलर प्रोसेसर में वहां पे इंस्ट्रक्शन इशू रेट है वो 2 और हायर होगा, बिकॉज देयर आर डिफरेंट एग्जीक्यूशन यूनिट जो वहां पर सुपर स्केलर प्रोसेसर में आपकी होती है। तो देयर आर मे बी चांसेस जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है दैट इज नॉट अवेलेबल इन द इशू टाइम, तो वहां पे आपका क्या है लोड यूज डिले वहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके तो यहाँ पे भी आपका क्या है जैसे लोड यूज डिले है, तो यहाँ पे आपका ये चेक करो देखो, ठीक है। तो नाउ अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोड यूज डिले। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड जो मेथड है वो यूज किया जाता है फॉर टू हैंडल लोड यूज डिले में। तो दिस इज एन एग्जांपल द सेम इंस्ट्रक्शन जो डेटा अवेलेबल है वो आपका क्या था, वो आपका डेटा अवेलेबल कहाँ है, एग्जीक्यूशन यूनिट के बाद आपका यहाँ पे होगा CI+3 के बाद आपका क्या है डेटा अवेलेबल है, बट इट इज नीडेड। यहाँ पे हमें क्या था, डेटा नीडेड कब है, हमें CI+2 के एग्जैक्ट बाद हमें एट द एंड ऑफ CI+2 साइकिल के बाद हमें यहाँ पर चाहिए था। ओके तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंसर्ट एंड पाइपलाइन होल इन द दिस हियर। ओके तो यहाँ पे जो आपकी क्या थी, जो आपकी पाइपलाइन है, तो लोड इंस्ट्रक्शन है इंसर्टिंग अ पाइपलाइनिंग होल, तो राइट नाउ दिस विल वर्क एज दिस थिंग। तो यहाँ पे आपका क्या है FD और E आपकी इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे एक पाइपलाइन होल आपका यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। ओके तो वो क्या कर रहा है, अब जो डेटा अवेलेबल है वो आपको E' के बाद दैट मीन्स एट द एंड ऑफ CI+3 के बाद आपको अवेलेबल होगा। सिमिलरली जो यहाँ पे पाइपलाइन होल आपका आएगा तो वो इस एड इंस्ट्रक्शन में भी आपका हो जाएगा। तो D इंस्ट्रक्शन की D साइकिल है उसमें एक पाइपलाइन होल हो गया, वो क्या हो गया आपका D'। तो डिकोडिंग जो आपकी है वो यहाँ पे इस होल के बाद आपकी क्या होंगी, कंप्लीट होगी। ठीक है तो नाउ एट द टाइम ऑफ CI+4 के स्टार्टिंग में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो जाएगा वाया यूजिंग द पाइपलाइनिंग होल। तो दिस विल बी अवॉइडेड इन दिस द डायनेमिक शेड्यूलिंग के वाया, यहाँ पे पाइपलाइन होल के अकॉर्डिंग ही डेटा को क्या किया जाता है, डेटा लोड यूज डिले को चेंज किया जाता है। ओके तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिमूविंग लोड यूज डिले को रिमूव करता है। तो देयर आर सम एग्जांपल जो प्रोसेसर इस तरीके से आपका हैंडल कर देते हैं। तो नॉर्मली जो अपडेटेड प्रोसेसर है वो आपकी यही लोड यूज डिले को पाइपलाइनिंग होल के वाया ही वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एंड द स्टैटिक शेड्यूलिंग में जो R2000 है, R3000 है, या MIPS जो प्रोसेसर थे वो आपके क्या करते थे, अर्ली MIPS प्रोसेसर वो यहाँ पे इस तरीके से स्टैटिक शेड्यूलिंग के वाया लोड यूज डिले को रिमूव करते थे। ओके दिस इज द परफॉर्मेंस ड्यू टू यूज जो इफेक्ट आता है ड्यू टू लोड यूज डिले में। ठीक है तो यू कैन सी हेयर अगर लोड यूज जो हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस आपका क्या शो कर रहा है, इशू रेट आपका शो कर रहा है, एंड जो वाई एक्सिस है वो आपका स्पीड अप आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके तो यहाँ पे लोड यूज डिले में जैसे ही आपका करता है तो इशू रेट जितना आपका इंक्रीज होता जाता है, तो लोड यूज डिले आपका क्या है 1 साइकिल, 2 साइकिल एंड 3 साइकिल में आपका दिखाया हुआ है। अगर 1 साइकिल डिले है तो स्पीड अप आपकी क्या हो जाती है, आप यहाँ पे चेक कर लो, जो इतनी आपकी फ्रिक्वेंटली आपकी डिक्रीज नहीं हो रही है। बट इन द केस ऑफ लोड यूज डिले अगर 3 साइकिल आपका यूज हो रहा है तो आपकी जो स्पीड अप है, जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। ओके इशू रेट तो आपका जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे आपका लोड यूज डिले भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जाता है। ओके नाउ लोड यूज एग्जीक्यूशन एंड लोड यूज जो हमारी क्या है डिले, वो ट्रेडिशनल RISC में आपका कैसे हैंडल किया जाता है। ओके नाउ लोड ऑपरेशन हमारा क्या हो जाता है, तो सबसे पहले जो सब टास्क है दैट इज योर फैच रजिस्टर, कैलकुलेट इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस, then translate cache access and write back into register। ओके तो ट्रेडिशनल जो हमारी पाइपलाइन होती है वो हमारी क्या हो जाती है FDEWB। ओके तो इन दिस सिनेरियो जो वर्चुअल जो एड्रेस है, ओके तो जो सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन है, डिपेंडेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी क्या हो जाएगी, FDENWB आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे लोड यूज कैसे होता है, जो वर्चुअल एड्रेस है वो आपका क्या है यहाँ पर अवेलेबल है। ओके बट
जो डेटा हमें क्या करना है, यहाँ तक आपका क्या था, सिर्फ वर्चुअल एड्रेस ही आपको मिला था, बट एक्चुअली में जो डेटा अवेलेबल होगा वो आपको WB इंस्ट्रक्शन के बाद ही आपका क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो दैट्स वाई देर इज वन लोड यूज डिले, आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 काउंट आपका हो जाता है। तो RISC पाइपलाइन में हमारे इस तरीके से हमारा क्या होता है, लोड यूज डिले यहाँ पे क्रिएट होता है इन द लोड ऑपरेशन में। द सेकेंड वन इज MIPS लाइन में हमारी होती है। तो ट्रेडिशनल MIPS लाइन में तो हमारे वही सेम इंस्ट्रक्शन है। तो ट्रेडिशनल MIPS में एक C5 आपकी थी, तो फास्ट, डिकोड, एग्जीक्यूट, कैश एंड WB। तो सब्सिक्वेंट दिस इज आपकी एक इंस्ट्रक्शन आपकी क्या हो रही है, फैच हो रखी है, एंड द सब्सिक्वेंट डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है। तो वहां पे भी आपका क्या है, जब इफेक्टिव एड्रेस आपको क्या है जो कैलकुलेट किया है, बट आफ्टर कैश के बाद ही वो क्या है, यहाँ पर डेटा आपका अवेलेबल होगा। बट इन सब्सिक्वेंट डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन में आफ्टर डिकोडिंग आपका क्या होना चाहिए, डेटा आपका अवेलेबल होना चाहिए, बट इट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो दिस इज द लोड यूज डिले, दैट इज वन इन MIPS ट्रेडिशनल लोड। जो ट्रेडिशनल MIPS लाइन में लोड ऑपरेशन में भी आपका लोड यूज डिले क्या होता है, 1 होता है। नाउ इन CISC पाइपलाइन हमारी क्या थी, उसमें 6 स्टेज थी। दिस इज योर FD, AC, E एंड WB। ओके, तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर लोड ऑपरेशन के लिए, जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम आपकी क्या है, D, A और C। ओके, आफ्टर आपकी क्या है, डेटा अवेलेबल क्या हो जाएगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग द कैश मेमोरी। ठीक है, एंड डेटा कहाँ पे एडिट होगा, यहाँ पे कैश मेमोरी में आपका, यहाँ पे आफ्टर कैश आपको यहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा। ओके, तो इन दिस सिनेरियो इन CISC पाइपलाइनिंग में जो लोड ऑपरेशन जब हम करते हैं, तो देयर इज इन ट्रेडिशनल CISC पाइपलाइन में देयर इज नो लोड यूज डिले हमारा होता है, तो नो LUD हमारा होता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो यूज डिले। तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यू कैन वॉच दिस, यू कैन रीड दिस PPT। ओके, नाउ रिमूविंग टू द, क्योंकि अब हमने देखा है कि ट्रेडिशनल RISC पाइपलाइन में एक तो हमारा क्या था, जो लोड यूज डिले था, एंड ट्रेडिशनल MIPS लाइन में हमारा क्या था, लोड यूज डिले आपका वहां पे अकर हो रहा था। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो स्लो कैश मेमोरी के साथ अगर आप यूज कर रहे हो, तो उससे आप वर्चुअल एड्रेस है उसको अगर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे वर्चुअल एड्रेस आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका एड्रेस आपका यहाँ पे रीड हो जाता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट टू एग्जीक्यूशन लाइन में आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वर्चुअल एड्रेस है उसको स्लो कैश के वाया आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, अब हमारी एक रह गई थी 5 स्टेज जो CISC पाइपलाइन थी। तो 5 स्टेज पाइपलाइन में भी जो लोड यूज डिले है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, आपका क्या डाउट्स है तो आप क्लास में पूछ सकते हो।